प्रेगनेंसी में डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो खराब लाइफस्टाइल या फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती है, लेकिन एक तीसरे तरह की डायबिटीज भी है जो हार्मोनल बदलाव की वजह से होती है। ऐसी डायबिटीज को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इन प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से नॉर्मल महिला में शुगर बढ़ जाती है। थोड़ी और आसान भाषा में कहें तो ऐसी महिलाएं जिन्हें पहले से डायबिटीज ना हो और प्रेगनेंसी में हो जाए तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के 20 से 25 हफ्ते बाद नजर आती है। हालांकि ये प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो जाती है, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज होने के बाद आगे चलकर डायबिटीज होने की आशंका बनी रहती है। जेस्टेशनल डायबिटीज में मां की बढ़ी हुई शुगर बेबी की ओर भी जाती है, इसलिए बेबी का पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। इससे बेबी का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इन सब से बेबी के कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है। इससे बच्चे में फैट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ऐसे बेबी को मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। ऐसा बच्चा जन्म के बाद हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकता है, यानी उसकी ब्लड शुगर अचानक डाउन हो सकती है, जिससे उसे झटके आने की समस्या शुरू हो सकती है। ऐसे बेबीज की डिलीवरी के बाद रेगुलर जांच होती है और कभी कभी NICU में भर्ती कर लिया जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान होने वाले बेबी को सांस की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि बढ़ा हुआ इंसुलिन स्टेरॉयड को कम कर देता है और बेबी के लंग्स फूलने के लिए जो सर्फेक्टेंट बनते हैं वो कम बनते हैं। ऐसे में बेबी को सांस फूलने की समस्या होने लगती है। ऐसे बच्चे में पॉलीसाइथेमिया की समस्या आने लगती है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। जन्म के बाद बच्चे में नियोनेटल जॉन्डिस यानी पीलिया होने की संभावना 2 गुनी हो जाती है और लगभग 50% बेबी को NICU में भर्ती करना पड़ता है, जिन्हें फोटोथेरेपी दिलवानी पड़ती है। जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से बच्चे में कार्डियोमायोपैथी यानी दिल की समस्या हो सकती है। इसके अलावा मां की अनकंट्रोल्ड शुगर बेबी पर लॉन्ग टर्म असर करती है, जिससे बच्चे में ओबेसिटी यानी मोटापा और न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिफेक्ट की संभावना बढ़ सकती है। वहीं बेबी को अर्ली डायबिटीज होने की आशंका भी बढ़ जाती है। लेकिन ठहरिए, इन सब बातों से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। डाइट, एक्सरसाइज और दवाएं, इन 3 चीजों से आप प्रेगनेंसी में मां और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवाएं और उसे फॉलो करें। घर में ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और जो डॉक्टर ने दवाएं या फिर इंसुलिन बताई है उसका इस्तेमाल करें। इसका जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ टोटली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल क्या है कि बिकॉज ज़्यादातर लोग जैसे मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम है ना, ज़्यादातर टाइम लोग कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है और मंचिंग करते रहते हैं, जो कि पता नहीं चलता है ना। जैसे स्नैक्स, चाहे वो हेल्दी स्नैक्स हों चाहे वो जैसे भी हों, अगर आप स्नैकिंग कर रहे हैं, आपका मूवमेंट बहुत कम है, तो वो सारा चीज़ें आपका ओबेसिटी में कन्वर्ट होता जाएगा, विच विल बी अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डायबिटीज़ ऑल्सो। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना डाइट और एक्सरसाइज 2 की फैक्टर्स हैं। अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब लोगों का वो हो जाता है हम तो सुबह से शाम तक बिज़ी रहते हैं, हम कैसे एक्सरसाइज करें। तो सिर्फ हाफ एन आवर टू 40-45 मिनट्स की एक्सरसाइज काफ़ी है। चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप एरोबिक्स कर लें, आप डांसिंग कर लें, आप योगा कर लें। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जिम जाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं कर सकते कि जहाँ पे आपको जाना पड़े, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े। तो घर पे बेस्ट होता है। अपने जैसे योगा करिए, एरोबिक्स करिए, इतने सारे यूट्यूब पे वो अवेलेबल हैं, डांस वीडियोस अवेलेबल है ना, क्लासेस भी लोग कंडक्ट करते हैं। सिर्फ हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप एक वो बना लीजिए कि हमें ये रोज़ एक्सरसाइज करनी है। प्लस वेट बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। एक बार वेट बढ़ जाता है तो उसको कम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप डिसहार्टन हो जाते हैं और फिर वो एक विशियस सर्कल बन जाता है ना, कि वेट बढ़ा, फिर आप और आपने एक्सरसाइज नहीं करी, फिर वो और वेट बढ़ गया, फिर आपके ना सारे बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगे। इसलिए की इज डाइट एंड एक्सरसाइज। यानी साफ है, डाइट, दवाई और एक्सरसाइज, ये 3 मंत्र बच्चे और मां को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज से बचा कर रखेंगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।